आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एबीपी नेटवर्क की रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। विकास पथ पर भारत और उभरती चुनौतियों पर संवाद हमने किया। इस क्रम में पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसके निदान को लेकर अपनी राय रखी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। दिखाते हैं आपको उनसे बातचीत का खास हिस्सा। मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनकी इंट्रोडक्शन में एक ही बात कहना चाहूंगी। पर्यावरण वन के मंत्री हैं, क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं, लेकिन इनकी चर्चा इनके मंत्रालय के बाहर इनकी सफलताओं को लेकर ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो पार्टी के ऐसे साइलेंट वर्कर हैं जिन्हें पार्टी जहां जिधर का रुख कर दे उनके लिए वो वहां जीत दिलाकर बीजेपी को वापस लेकर आते हैं। 2020 में आपको बिहार का प्रभारी बनाया गया था, आपने वहां अलायंस को जीत दिलाई सर। 2023 में आपको मध्य प्रदेश भेजा गया था, जहां लोगों ने इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन आएगा, वहां आपने जीत दिला दी। और महाराष्ट्र 2025, जहां आप लोगों को उम्मीद नहीं थी सर, वहां पर आपने जैसे जादू ही कर दिया। अब भूपेंद्र यादव जी, इस इनविजिबल जादू की छड़ी लेकर आप किस स्टेट का रुख करने वाले? धन्यवाद मेघा जी। धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ काम करने वाली पार्टी है और एक मिशन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सक्षम नेतृत्व है, तो कोई भी जीत में हम प्रभारी रहे हैं उसमें एक कार्यकर्ता जितनी भूमिका हमारी है, ये जीत का पूरा श्रेय पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को जाता है। जब दिल्ली इलेक्शन इस साल कैंपेन्स चल रहे थे, बहुत बड़ा मुद्दा बना यमुना की गंदगी, ठीक है। अब कुछ महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद जो लेवल है, जो स्तर है पोल्यूशन का, वो अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ ठोस कदम, कुछ मतलब एक्चुअल सोल्यूशन, छोटे मोटे इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस सोल्यूशन है क्या दिल्ली के लिए, यमुना के लिए सर? आपने बिल्कुल सही मुद्दा पूछा है और प्रदूषण ये हम सबकी चिंता और कंसर्न का विषय है। हम लोग केंद्र में सरकार में आने के बाद पिछले 10 वर्षों में इसमें बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल के जो खतरनाक सीवियर डे और को अगर आप तुलना करेंगे तो दिल्ली में कम हुए हैं। यमुना में 2 तरह के विषय हैं। यमुना में दिल्ली में 7-8 जगहों पे जो एसटीपी हैं वो सही तरीके से चलने के लिए उसको एक कंप्लीट ड्रेनेज के माध्यम से दिल्ली सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ कार्य किया है। यमुना के रिवर बेड में पिछले दिनों आपने देखा होगा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेड़ लगाने का, क्लीनिंग का, सफाई का काम किया है। दिल्ली सरकार ने अभी आने के बाद बहुत तेज़ी से काम किया है। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि अब दिल्ली की सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, ज़मीन पर काम कर रही है, उसके परिणाम जल्दी ही आपको दिखने लगेंगे। बढ़िया है, दिल्ली की सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, जमीन पे काम कर रही है। आप पर्यावरण मंत्री हैं, आप जरा मुझे बता दें सर कि दिवाली आने वाली है, क्या वो 15 दिन के लिए जो लोग बैग पैक करके भाग जाते हैं यहाँ से क्योंकि सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी हैवी हो जाती है पोल्यूशन से हवा, इस बार क्या स्थिति रहेगी सर? आप बैग नहीं पैक करोगी, मुझे 15 दिन में जरूर मिलोगी। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद आपसे जरूर इंटरव्यू करूंगी सर, क्योंकि ये इतना सरल है नहीं ये सिचुएशन। मैं इंटरव्यू के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, बिहार पर चलती हूँ सर। आपने बिहार में प्रभारी का काम संभाला है। पहला सवाल आपसे, नीतीश कुमार जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप ये बताइए सर, इस बार जब आप लोग बार बार कहते हैं सवाल पूछने पर कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में आप ये लड़ रहे हैं चुनाव, क्या आप ये कह सकते हैं भूपेंद्र यादव जी एज वन ऑफ द टॉप मिनिस्टर्स एंड वन ऑफ द ब्रेन्स बिहाइंड दिस पार्टी कि इस इलेक्शन के बाद अगर आपकी अलायंस वापस पावर में आती है तो नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं।
और एनडीए की सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। तो वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप लोग को नंबर्स आते हैं तो? हम आएंगे ही, सरकार बीजेपी की और और एनडीए की मुख्यमंत्री बनने वही जाएगी। बनेंगे? हाँ, एनडीए का वही नेतृत्व है। अभी तो चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष Clear ही है। सर ऐसा है, विपक्ष बोल, अब प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है हिम्मत है तो बोलो अपने रैलीज में कि आप नीतीश कुमार बनेंगे आपके नेक्स्ट मुख्यमंत्री। राहुल गांधी जी ने आज तक क्या बताया उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम तो कह रहे हैं नीतीश जी का नेतृत्व है। आप ये पूछो राहुल गांधी जी से, आप पूछिए राहुल गांधी जी से। ठीक है, चलिए, अगर नंबर्स आते हैं तो क्या बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? बीजेपी ने हमेशा अपने एनडीए के गठबंधन धर्म का पालन किया है। सर ऐसा है कि आपके जो घटक दल है ना, वो तो आपको परेशानी में डालना शुरू कर दिए। जीतन राम मांझी जी ने बोला अभी परसों हमें तरसों, एक भी घटक दल ने परेशानी में नहीं डाला है। डाल रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी जी ने अभी बोला परसों, उन्होंने कहा कि मुझे 15 से 20 सीट नहीं मिलेंगी तो मैं 100 सीट पर खुद ही लड़ूंगा, अलायंस में रहूंगा नहीं। चिराग कहते हैं, चिराग अब इतने सारे सोशल मीडिया पोस्ट सब आगे किए जाते हैं उसके ऑफिस कि भाई चिराग ने अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए और हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए। वो तो 40 सीट के नीचे मानने को तैयार ही नहीं है, जैसा हाव भाव लग रहा है। अब इतनी सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार जी, चिराग और जीतन राम मांझी जी को देने के लिए तैयार है। ये आपकी बैक एंड फोर्थ कब तक चलती रहेगी? नहीं, हाँ, एनडीए एकजुट है, हमें तो किसी को परेशानी नहीं। आपको क्यों हो रही है? हम टाइम पे सब घोषित कर देंगे। टाइम पर आप घोषित करेंगे तो मसल तो फ्लेक्स कर रहे हैं सर वो लोग बिहार में, चिराग भी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं, आपके घटक दल तो आपसे आप अपनी पाउंड ऑफ फ्लैश एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मीडिया को अपना टीवी चलाना होता है, इसलिए 24 घंटे न्यूज़ देते हैं। हम तो बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पे सब करेंगे। और एनडीए वहाँ पर विजय की ओर जा रहा है। वो सब मेरे को तो लगता है, मैंने सुना है कि जो बिहार की यात्रा कर रहे थे वो तो कहीं विदेश में आराम कर रहे थे, थक के। अब क्यों चले गए थक थका के, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वरना नेता को तो जब जनता से समर्थन आता है तो वो और जनता में जाता है। ये तो देश ही छोड़ के चले गए। इसलिए बिहार में हमारी लड़ाई घुसपैठियों के खिलाफ है, बिहार में लड़ाई हिंदुस्तान के सम्मान के लिए है, बिहार में लड़ाई बिहार के सम्मान के लिए। और हम तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव तक कहीं विदेश नहीं जाएंगे और चुनाव के बाद भी नहीं जाएंगे। हमारी ये लड़ाई सीधे सीधे घुसपैठियों के खिलाफ है।